जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग सेट संख्या 7 को कंप्लीट करेंगे। साथियों, इससे पहले हमने टोटल 6 तक जो है आपका सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल में टोटल भर्ती जो आई हुई है आपका 4128 पोस्ट आई हुई है। इसके तहत हमने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किए हैं। बिल्कुल आपका एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये सभी आपका प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों हम लोग टॉप जो है 50 मोस्ट वीवाई क्वेश्चन को देखेंगे और ये आपका इसमें आपका जीके, साइंस, मैथ और करंट अफेयर को क्वेश्चन को इस सेशन में लेकर आया हूं। ठीक है, तो हम लोग 4 सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? बताइए, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं कौन करते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या आपका प्रधानमंत्री? बताइए आप लोग आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। सभी साथियों कमेंट करके बताइए। ठीक है, बैठक के बारे में पूछा गया है तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष करते। देखिए संसद के दोनों सदनों का जो है यानी अध्यक्षता जो करते हैं ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। और दोस्तों लोकसभा जो अध्यक्षता करते हैं संसद के दोनों सदनों का किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत जो है अध्यक्षता करते हैं संसद के दोनों सदनों में। ठीक है, वहीं पर पूछा है कि संसद के दोनों सदनों की जो है अध्यक्षता में बुलाती कौन है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल आपका 101 यानी 108 के तहत बुलाया जाता है। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर याद रखिएगा कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में 550 हो सकती है लोकसभा में सीटों की संख्या। अच्छा, लोकसभा जो है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद आपका लोकसभा है अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन किया गया है। वही राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। और यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका 80 में इसका व्याख्या किया गया है। इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? देखिए विश्व की सबसे चौड़ी नदी आपके बारे में पूछे गए हैं कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ये आपका अमेजन नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी ये आपका अमेजन नदी हो जाएंगे। यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, अमेजन नदी का उद्गम स्थल ये कहां से होती है? यहां पर याद रखिएगा ये पेरू के एंडीज पर्वत से होती है। कहां से? पेरू के, याद रखिएगा पेरू के एंडीज पर्वत से होती है। कौन से? एंडीज पर्वत से होती है। अच्छा, एंडीज पर्वत की ऊंचाई अगर देखा जाए मतलब एंडीज पर्वत की अगर लंबाई देखा जाए कितनी है दोस्तों यहां पर आपका क्या हो जाएगा? 6400 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? देखिएगा विश्व के सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है, इसकी लंबाई 6400। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा 6400 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? 6400 किलोमीटर आपका हो जाएंगे। तो यहां पर भी इसको याद रखिएगा। और विश्व के सबसे आपका लंबी नदी आपका चौड़ी तो आपका अमेजन है, वहीं लंबी नदी का बात किया जाए तो लंबी नदी आपका नील नदी है। इसका उद्गम कहां से होती है? तो यहां पर विक्टोरिया झील से होती है। कहां से? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से जो होती है नील नदी का उद्गम स्थल होती है। वहीं पर अगर नील नदी की लंबाई अगर देखा जाए तो 6650 किलोमीटर आपका हो जाएंगे। कितना? 6650 किलोमीटर नील नदी की लंबाई हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर भी आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। और वहीं पर चीन की सबसे लंबी नदी अगर देखा जाए तो यांगसी नदी। भारत के सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, एकदम बेसिक तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, ए और बी यानी 20,000 और दोस्तों 30,000 जो है लगाकर व्यापार शुरू किया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ अगर 5,000 हुआ हो तो ए का लाभ कितना होगा? पूछा गया है क्वेश्चन, पहले अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन पूछा गया है कि ए और बी ने 20,000 और 30,000 लगातार एक व्यापार में शुरू करती है। ठीक है, वर्ष के अंत में कुल जो है लाभ 5,000 की होती है। तो ए का लाभ बताना है। सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, चलिए बेसिक मेथड आपको बताते हैं। एकदम आपका जो है यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। देखिए ए के द्वारा किसका जो है यानी व्यापार में जो है कितना लगाया है, लागत मूल्य कितना है? तो यहाँ पर देखिएगा 20,000 कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएंगे। वहीं पर अगर
बी को देखा जाए तो बी को आपका 30,000 हो जाएंगे। कितना? 30,000 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले इसको क्या करना है कि अनुपात में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। यहाँ पर कितना बचा? 2 और आपका 3, और वही 2 और 3 बराबर कितना होगा? 5। ठीक है, 2 और 3 प्लस कितना होगा? 5। 5 बराबर कितना दिया गया है? 5,000 दिया गया है। तो 1 बराबर यानी 1 बराबर कितना होगा? तो 1,000 होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 से काटिएगा यानी 5 एकम 5 यानी 3 पर 0 होता है यानी 1,000 हो गया। ठीक है, वही 1,000 जो है ये आपका 1 बराबर 1,000 हुआ। तो यहाँ पर ए का लाभ पूछ रहा है ना, तो ए का लाभ कितना है? 2 है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो 2,000 आ जाएगा। कितना? 2,000 आ जाएगा। 2,000 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। किसमें? ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। तो आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा कि बोकारो इस्पात संयंत्र जो है झारखंड में किस देश के सहयोग से बनाया गया है? देखिए बोकारो स्टील प्लांट जो है ये झारखंड में स्थित है। यह किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो आपका रूस के सहयोग से। किस? रूस यानी कि सोवियत संघ के यानी सोवियत संघ भी आपको ऑप्शन में दिया जाता है, लेकिन आपका रूस और सोवियत संघ दोनों दिया है तो सोवियत संघ हो जाएगा। सोवियत संघ ही दोस्तों रूस को कहा जाता है। ठीक है, सोवियत संघ ही रूस को कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर बताइएगा कि जो बोकारो स्टील प्लांट जो है ये झारखंड में रूस के सहयोग से बनाया गया है। तो यहाँ पर बताइएगा भिलाई इस्पात जो है संयंत्र कारखाना जो बनाया गया है यह किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, स्टील प्लांट जो है ये किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा रूस के सहयोग से। किस देश के? रूस के सहयोग से ही बनाया गया है। और ये किस राज्य में है? तो आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यानी प्रधान के पद पर कौन भारतीय जो है आसीन रहा था? ठीक है, आसीन रहा था ये आपको बताना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रधान के पद पर कौन भारतीय यानी आश्रित हो गया? यहाँ पर आश्रित रहा था। कौन रहा था दोस्तों? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रधान पद पर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है नियुक्ति के समय कौन से प्रधानमंत्री संसद के सदस्य नहीं थे? यानी नियुक्ति के समय आपको बताना है कि प्रधानमंत्री जो है संसद के सदस्यों के जो प्रधानमंत्री नहीं थे, कौन नहीं थे? आंसर यहाँ पर 6 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपका PV नरसिम्हा राव यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई थी, जो कब हुआ था? तो ये जो हुआ था साइमन कमीशन के तहत हुआ था, यानी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय हुआ था। कब हुआ था? 1928 में इसका देहांत हो गया था। किसका? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज में हुई थी साइमन कमीशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखेगा कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ये क्वेश्चन कल ही के सेट में करवाए थे। क्या हो जाएगा आंसर? तो साथियों यहाँ पर हस्ताक्षर पूछा गया किसका होता है? तो 8 का सही विकल्प हो जाएगा। ये आपका सचिव, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार का हस्ताक्षर होता है। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जारी कौन करता है? तो RBI के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा जारी किया जाता है 1 रुपये के सिक्के का नोट। ठीक है, RBI की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? बिक्री कर को कौन लगाता है और वसूल कौन करता है? बिक्री कर को कौन लगाता है और वसूल कौन करता है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि आपका किस पंचवर्षीय योजना को अवधि में भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखाने लगाए गए थे? किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लगाए गए थे? तो ये दोनों तो आपका रूस के सहयोग से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों रूस के सहयोग से किया गया था, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों यहाँ पर जो बिल्कुल जो आपका 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक क्या है कामगार कार्यरत है? क्या हो जाएगा कि भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक जो है कामगार कार्यरत है? कौन है? लोहा, कोयला, वस्त्र या आपका चीनी?
तो 11 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा वस्त्र का। ठीक है, किसका, वस्त्र का। सबसे ज़्यादा कामगार होती है दोस्तों भारत देश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा था। तो 12 का सही विकल्प आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, मार्शन ने कहा था। किसने, मार्शन ने कहा था कि दोस्तों अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, या किसने कहा था, मार्शल ने। अगला है कि आपका कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। देखिए सूर्य है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह आपका बुध ग्रह हो जाएगी। ठीक है, बुध ग्रह हो जाएंगे। वहीं पर सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह पूछा है कौन सा हो जाएंगे, तो आपका वरुण हो जाएगा। कौन सा, वरुण ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे अधिक स्थित ग्रह आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे अधिक स्थित ग्रह हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा ग्रह सबसे निकटतम है सूर्य के, तो आपका बुध ग्रह हो जाएगा। ठीक है, बुध ग्रह यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 14 है कि नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी झील को क्या कहा जाता है। देखिए नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण जो बनी झील को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सही आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑक्स वो झील यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, जो नदी के किनारे होती है। चलिए, कैंसर में सबसे अधिक उत्पादक कहाँ से होता है, यानी सॉरी केसर का सबसे अधिक उत्पादक जो है कहाँ होता है, ये आपको बताना है। तो केसर का सबसे अधिक उत्पादक जो भारत देश में किया जाता है किस राज्य में, तो 15 का सही विकल्प आपका यहाँ पर जम्मू कश्मीर में किया जाता है। जम्मू कश्मीर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका जम्मू कश्मीर वाले भाग हो जाएंगे दोस्तों यहीं पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है डीजल यानी कि जो है लोकोमोटिव कारखाना यह कहाँ स्थित है, यानी डीजल लोकोमोटिव यह कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों, तो 16 का सही विकल्प आपका हो जाएंगे क्या, तो 16 का यहाँ पर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेत्री मनोनीत किया गया था, किसको किया गया था आपको बताना है, किस फिल्म अभिनेत्री को मनोनीत किया गया था प्रथम बार यानी सर्वप्रथम। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये राज्यसभा का बात किया गया है ना कि लोकसभा का। तो दोस्तों 17 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी दिलीप कुमार को, किसे, दिलीप कुमार को ये किया गया है मनोनीत सदस्य। ठीक है, अगला हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और साथियों अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी आप लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से आप लोग ऑलरेडी जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में PDF क्लास नोट सभी आपको दिया जाता है, बल्कि सब टेलीग्राम चैनल पर फ्री में दिया जाता है। इसलिए अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए फटाफट से। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, नर्मदा बचाओ का प्रमुख जो है नेता कौन था। ठीक है, इस आंदोलन का पूछा गया किस आंदोलन का, नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता जो थे कौन थे, आंसर यहाँ पर हो जाएंगे ए, मेघा पाटेकर थे। कौन थे, मेघा पाटेकर थे। अगला देखिएगा, आपका प्रतिभूति जो है घोटालों की जांच करने वाले संयुक्त जो है सदस्य समिति यानी सदस्य क्या पूछा गया, यहाँ पर क्या पूछा गया, सदस्य कौन था जो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक में रह चुका है, कौन है। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, तो राम क्या है, सॉरी राम क्या है निवास मिर्धा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला है बम्बई का दूरसंचार कोड यानी कि STD कोड क्या है, STD कोड आपको बताना क्या हो जाएंगे, बम्बई में दूरसंचार के लिए जो कोड यूज किया जाता है STD कोड ये क्या है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा 022 यानी कि जो 022 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखेगा कि ओडिशा की राजधानी कहाँ है। देखिए ओडिशा की राजधानी पूछा गया है कहाँ है, तो आपका भुवनेश्वर में। कहाँ है, भुवनेश्वर में, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कटक कहाँ है, केरल में। ठीक है, कटक केरल में हो जाएंगे, यहाँ पर भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगी कि आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। देखिए आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा का बात किया गया है, क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जो सही आंसर आपका हो जाएंगे आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है ये क्या है, तो साथियों यहाँ पर आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तेलुगु। आंध्र प्रदेश का तेलुगु यहाँ पर भाषा हो जाएगी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने में पूर्व हो गई थी आपको बताना है, यानी कि जो है किस राष्ट्रपति को
कार्यकाल जो है, कार्यकाल के पद पर ही जो है इनका देहांत हो गया था। किसको? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन को। किसे? डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो है अपने राष्ट्रपति के पद पर यानी कि कार्यकाल के ही में जो है इनका देहांत हो गया था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान व सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय वायु सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वायु सेना दिवस को किस तिथि को मनाया जाता है? ये जो आपका हो जाएगा किस तिथि को? तो आपका यार कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय जो है वायु सेना दिवस को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 में हाल ही में यानी किसे सम्मिलित किया गया है, ये आपको बताना है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 का उपयुक्त में से सभी को, जॉन जो है क्लार्क को, और उसके बाद पियरे ल्यूस शॉर्ट्ज को, क्या पूछा? शॉर्ट्ज को, उसके बाद है मार्टिन कोहेन को कहा गया है। यानी कि जो है इस सभी को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 में मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय क्या पूछा? राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन जो हुआ है ये कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। तो साथियों 27 का आंसर यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगी? यहाँ पर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय स्कूल खेलों आयोजन की गई है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मेरा होए बोगाब उत्सव यह कहाँ, किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में मनाया जाता है यह आपका उत्सव यानी त्योहार को? मेरा होए बोगवा उत्सव जो है हाल ही में किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगी? तो आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपका ग्लोबल फिनटेक फर्स्ट 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? ये जो हाल ही में हुआ है 2025 में ग्लोबल जो है फिनटेक जो है फेस्ट जो आयोजित हुआ है हाल ही में कहाँ हुआ है? आंसर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, मुंबई में किया गया है। ठीक है, सरदार एड्रेट 150 एकता मार्च का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मनसुख जो है मांडविया के द्वारा किया गया है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक है, ये आपको बताया इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया जाएगा? ये आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच जो है कन्वेंटिंग एशिया आयोजित किया गया है? एशिया का आयोजित किया गया है यानी कि आयोजन किया गया, आपको बता रहे हैं। क्या पूछा? कनेक्टिव है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कनेक्टिव है। ठीक है, कन्वेंशन नहीं है, कनेक्टिव हो जाएगा, जो कि एशिया में आयोजित किया गया है। ये जापान, चीन, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया में। यानी पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों भारत और किस देश के बीच जो है क्या है? तो कनेक्टिव एशिया का आयोजन जो है किया गया है किस देश? एक भारत हो गया और किस देश के सहयोग से? तो 32 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा, चीन के सहयोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है दोस्तों? सस्टरा यानी कि सस्टरा रामानुजन पुरस्कार 2025 में सम्मिलित किया जाएगा किसको? सही आंसर आपका जो हो जाएगा किसको किया जाएगा? तो आपका अलेक्जेंडर स्थमित को किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में किस स्वदेशी रूप में विकसित जहाज को शामिल किया गया है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो INS पुष्कप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्कप यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है वो H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
नमक का रासायनिक सूत्र आपका होता है NaCl होता है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 होता है, याद रखिएगा ये सभी को, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एक बार कर दीजिए दोस्तों। इसका कोई भी PDF, क्लास नोट्स, पेड PDF, सभी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध करा देते हैं और सभी PDF आपको उपलब्ध है, ठीक है। तो चैनल से जुड़ जाइएगा। और साथियों अभी तक इस सेशन को अपने मित्रों में शेयर नहीं किया तो अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए साथियों एक बार जय हिंद, जय भारत।